विदर्भ नगरी में सैनजित नामक एक राजा हुए थे। वे ऋषियों के समान थे। उन्हीं के नगर में एक सुमित्र नामक कृषक था। वह भी बहुत धर्मात्मा था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। वह महान पतिव्रता थी और वो दोनों खेत में काम करते थे। किंतु एक बार सुमित्र की पत्नी जयश्री को रजोसवला धर्म आ गया और उस धर्म में भी उसने घर के कार्य और खेत के कार्य को नहीं छोड़ा। उसने सभी वस्तुओं को स्पर्श कर दिया, यानी जो भी पूजा पाठ, खेत के जो भी सामान थे उन सभी को उसने स्पर्श किया। समय बीतता गया। धीरे धीरे उन दोनों की आयु पूर्ण हुई। रजस्वला धर्म में सभी वस्तुओं को स्पर्श करने के कारण जयश्री को ऋतु दोष लगा और रजस्वला स्थिति में उस कृषक का अपनी पत्नी को स्पर्श करने के कारण उसको भी दोष लगा। इसी दोष के कारण वो दोनों दूसरे जन्म में जयश्री कुतिया के रूप में जन्म लेती है और वह कृषक बैल के रूप में जन्म लेते हैं। किंतु भाग्य की ये बात थी कि वो दोनों अपने ही पुत्र के घर में जन्म लेते हैं। वैसे तो वो दोनों धर्मात्मा थे, इसी कारण उन दोनों को अपने पूर्व जन्म की सारी कथा याद थी। कुछ समय बाद श्राद्ध पक्ष आया और उन दोनों के पुत्र ने अपने माता पिता की आत्मा को शांति और मुक्ति प्रदान करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। दूसरी ओर उन दोनों की पुत्र वधू ब्राह्मणों के लिए खीर हलवा बनाकर तैयार कर रही थी। उसने खीर को चूल्हे पर चढ़ा दिया और स्वयं किसी काम के लिए अंदर चली जाती है। किंतु जब वो अंदर जाती है तो एक चील उड़ती हुई आती है और एक सर्प को उस खीर के अंदर डालकर चली जाती है। यह सब वह कुतिया देख रही होती है। तब वह कुतिया सोचती है, इस खीर को तो इस चील ने अपवित्र कर दिया और यदि इस खीर को ब्राह्मण लोग खाएंगे तो हमारे पुत्र और पुत्र वधू को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए उस कुतिया ने यह सोचते हुए उस खीर को देखते ही देखते झूठा कर दिया। यह सब उसके पुत्र वधू ने देख लिया कि खीर को कुतिया ने झूठा कर दिया। यह देखकर उसको अत्यधिक क्रोध आया और क्रोध के मारे उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी को निकालकर उस कुतिया की पीठ पर दे मारा। ऐसा करने पर उस कुतिया को अत्यधिक पीड़ा हुई और वो रोती चिल्लाती हुई दूर भाग गई। उसकी पुत्रवधू हमेशा अपने घर में जो जूठन बचती थी वह सब कुतिया को डालती थी, जिससे कुतिया का पेट भर जाता था। लेकिन आज क्रोध के मारे उसने सारा जूठन बाहर फेंकवा दिया। इसलिए वह कुतिया भूखी ही रह गई और भूख के मारे वह अपने पूर्व पति बैल के पास जाती है और बैल से अपनी आत्म कथा सुनाती है। तब बैल कहता है कि हे भद्रे, तेरे ही दोष के कारण मुझे भी बैल की योनि प्राप्त हुई है और पूरे दिन बोझा ढोता रहता हूँ, जिसके कारण मेरी कमर ही टूट गई। इस प्रकार कुतिया और बैल दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। ये सारा वृत्तांत उनके पुत्र ने सुन लिया। ऐसा सुनकर वह अत्यधिक दुखी होता है और उन दोनों को भरपेट भोजन खिलाता है। भोजन खिलाकर वह वन की ओर प्रयाण कर जाता है। वन में जाकर वह ऋषियों से पूछता है कि हे ऋषियों, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण कुतिया और बैल के रूप में जन्म प्राप्त किया है। तब ऋषियों ने कहा कि आपके माता रजोसवला स्थिति में भी सारे बर्तनों और पूजा पाठ सभी सामग्रियों को स्पर्श करती थी, जिस कारण उन्हें ऋतु दोष लगा और आपकी माता को आपके पिता से ने स्पर्श कर लिया, जिस कारण उन दोनों को इस योनि की प्राप्ति हुई है। तब उनके पुत्र ने कहा कि इस दोष का निवारण कैसे होगा, अर्थात इस योनि से उन दोनों को मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। कृपा करके आप मुझे बताएं, जिससे उनको इस योनि से मुक्ति मिल सके। तब उन ऋषियों ने कहा, आप अपनी पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत करें।
ऋषि पंचमी के दिन प्रातःकाल उठकर गंगा में स्नान करो। उसके बाद विधि विधान से पूजा पाठ कर अरुंधति के साथ सप्त ऋषियों की पूजा करें और ऋषि पंचमी की कथा सुन ऋषि पंचमी व्रत का संपूर्ण पुण्य अपने माता पिता को अर्पित करें। ऐसा करने पर आपके माता पिता को मुक्ति मिल सकती है। तब उनके पुत्र और पुत्रवधू दोनों ने ऋषि पंचमी के दिन गंगा में स्नान किया, पूजा पाठ किया और अरुंधति के साथ सप्त ऋषियों की पूजा और आराधना की। ऐसा करने के बाद उन दोनों ने ऋषि पंचमी की कथा सुनी और हाथ में जल और पुष्प लेकर अग्नि और जल को साक्षी मानकर ऋषि पंचमी व्रत का संपूर्ण पुण्य अपने माता पिता को अर्पित किया। ऐसा करने पर उन दोनों के माता पिता को कुतिया और बैल की योनि से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार जो भी भक्तगण ऋषि पंचमी के दिन ऋषि पंचमी की कथा सुनता है, ऋषियों और अरुंधति की पूजा करता है, उनको इस धरती पर संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है और पृथ्वी के संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में वो वैकुंठ लोक को प्राप्त होती हैं। अब सुनते हैं श्री गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो हर रोज गणपति बप्पा की आराधना किया करती थी। एक दिन उसकी भक्ति से गणपति बप्पा प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। बोले, बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग सकती है। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे गणपति बप्पा, मैं क्या मांगूं और कैसे मांगूं? मुझे तो मांगना भी नहीं आता। तब गणपति बप्पा ने कहा, आप अपने बेटे और बहू से जाकर पूछ लो, उसके बाद मांग लेना। तब बुढ़िया माई दौड़कर अपने बेटे के पास गई और अपने बेटे से पूछा। तब उसके बेटे ने कहा, माँ, तू धन मांग ले। उसके बाद बुढ़िया माई अपनी बहू के पास गई और अपने बहू से पूछा। तब बहू ने कहा, माँ जी, नाती और पोते मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, मुझे अपनी पड़ोसिनों से जाकर पूछना चाहिए। तब दौड़कर वह अपनी पड़ोसिनों के पास जाती है और पड़ोसिनों से पूछती है। तब पड़ोसिनों ने कहा, बुढ़िया माई, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती और पोते मांगे? तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, इसलिए अपने आँखों की रोशनी मांग ले और अपने पैरों की शक्ति मांग ले, ताकि तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाए। तब बुढ़िया माई ने सोचा, मुझे अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए और अपने बेटे और बहू के मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरे दिन बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास गई और बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप मुझे 84 करोड़ का महल दे, सोने के खंभे दे, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए नाती और पोते दे, अमर सुहाग दे, कंचन जैसी काया दे और संपूर्ण परिवार में सुख दे। इतना सुनकर गणपति बप्पा मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, किंतु जा, जो कुछ तूने मांगा है सब कुछ तुझे वैसा ही मिलेगा। इतना कहकर गणपति बप्पा वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो बुढ़िया माई ने देखा, जो जो बुढ़िया माई ने मांगा था सब कुछ वैसा ही मिला। हे गणपति बप्पा, जिस प्रकार आपने उस बुढ़िया माई की इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब प्यारे भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा की जय, गौरी नंदन की जय, सप्तऋषियों की जय, माता अरुंधति की जय।